दरवाजा बंद कर दो, भैया बंद कर लो। हाँ, लास्ट क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पंखा उनका चला लियो तुम लोग जी, हम जैकेट पहन के आ रहे हैं, तो दुर्भाग्य है मेरा। क्या पढ़ रहे थे? क्या कह रही थी? अच्छा, नहीं हम सुबह आते हैं तो हमको ठंड लगती है सुबह। क्या पढ़े थे हम लोग? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट पढ़े थे, बता दिए थे उसमें कहानी, लिखवा दिए थे। क्या लिखवाए थे बताइए? हाँ, अच्छा, सिंगल यूजर और मोनो प्रोग्रामिंग में बताए थे कि कोई मेमोरी यूनिट नहीं होता। ठीक है, वेल अब देखिए होता क्या है कि हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? ऑपरेटिंग सिस्टम। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेमोरी को कैसे मैनेज करता है या मेमोरी एलोकेशन कैसे करता है। यही है ना? अरे यस नो बताइए। यस सर। तो अब मेमोरी एलोकेशन कैसे करता है हम लोग ये पढ़ रहे थे। अब इसमें दो तीन चीजें और जानेंगे। आपको याद होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेसिंग के आधार पर, या कह सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवेंट मतलब विकास के आधार पे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को जनरेशन में बांटे थे। शुरू में पढ़े थे आप लोग, 0, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तक पढ़े थे। उसी में हम लोग पढ़े थे मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, रियल टाइम क्या होता है, पढ़े थे ना? उसी तरीके से अब हमारे पास एक प्रश्न आता है कि अगर मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें और मेमोरी एलोकेशन की बात करें, तो मेमोरी एलोकेशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी एलोकेशन, OS can be classified into two types. Can be classified into two types. हम लोग कितने तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं? दो तरीके से। कौन कौन सा? तो एक दिन पिछले दिन आपको हम बताए थे, वो था सिंगल प्रोसेस OS। सिंगल प्रोसेस OS, इसका मतलब क्या होता है कि वो एक बार में कितना काम करेगा? एक काम करेगा। दूसरा जो अभी हम बताएंगे वो होगा मल्टी प्रोसेस OS। और बेटा मल्टी प्रोसेस OS जब आता है तो उसमें मेमोरी दो तरीके का होता है। पहला जो होता है उसे हम कहते हैं फिक्स्ड एलोकेशन। उसे हम कहते हैं क्या? फिक्स्ड एलोकेशन। और दूसरा जो हमारे पास बनता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल एलोकेशन। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? फिक्स्ड, और दूसरा क्या हो गया? वेरिएबल। लेकिन ये सिर्फ डेमो है, ये आपको हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं, थोड़ा सा हम लोग इसके डीप में पढ़ेंगे। डीप में क्या होता है? तो अगर आप हमसे पूछेंगे कि मेमोरी एलोकेशन को सर कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो मेमोरी एलोकेशन को क्लासिफाई करने के लिए हम लोग दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं या दो टर्म्स का यूज करते हैं। पहला टर्म जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। सुने हैं इसके बारे में? कितने लोग सुने हैं? एक दो आदमी बताएं क्या होता है? एरे बोल सकते हैं, और उसके अलावा कुछ बताइए। लिस्ट को बोल सकते हैं, और आप बताइए। हाँ, बहुत सही बात, यही हम आई वाज लुकिंग फॉर दिस आंसर। खैर आई विल कम। पहला क्या हो गया? कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन।
और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टिज्यूअस एलोकेशन। अब ये कॉन्टिज्यूअस क्या होता है और नॉन कॉन्टिज्यूअस क्या होता है ये हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा 2 मिनट धैर्य रखकर। अगर हम लोग कॉन्टिज्यूअस की बात करें तो इसको भी हम लोग 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो हमारे पास होगा वो होगा सिंगल पार्टीशन सिस्टम। पहला जो होगा वो होगा हमारे पास सिंगल पार्टीशन सिस्टम। सुने हैं इसके बारे में आप लोग? हाँ, कोई भी नहीं। दूसरा जो हमारे पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल पार्टीशन सिस्टम। अब अगर मल्टीपल पार्टीशन सिस्टम की बात करें तो ये भी 2 तरीके का होता है। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड साइज। पहला जो हमारे पास होगा उसको क्या बोलेंगे? फिक्स्ड साइज पार्टीशन सिस्टम। और जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल साइज्ड पार्टीशन सिस्टम। वेरिएबल साइज्ड पार्टीशन सिस्टम। तो जगह नहीं बच रहा तो हम वेरिएबल साइज्ड पार्टीशन लिख दिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये फिक्स्ड क्या होता है, कितने तरीके का होता है, तो ये भी 2 तरीके का होता है। ठीक है, तो इसके लिए जगह तो नहीं बचा, यहाँ लिख दें या कहीं यहाँ लिख दें? यहीं लिख दें। वाह, कैसे करें? वाह वाह, कलाकार हो तुम लोग तो। ए बउआ, हम पढ़े थे कभी। हम जब बताएं कॉलेज स्कूल जाते थे, भैंस हाँकते थे, भैंस चराते थे। भैंस समझते हो? बस। अब वो चराते चराते हाँ हाँ करते करते कब कंप्यूटर सीख लिया हमको भी नहीं पता। खैर, अब इसमें जो होता है फिक्स्ड साइज में, पहला होता है इक्वल और दूसरा होता है अनइक्वल। तो बेटा ये पूरा का पूरा जो है वो क्लासिफिकेशन है किसका? मेमोरी एलोकेशन का। लेकिन हम लोग जो अभी पढ़ना स्टार्ट किए, कहाँ से स्टार्ट किए? यहाँ से शायद स्टार्ट किए ना, फिक्स्ड और वेरिएबल। कहाँ से बताए थे? सिंगल बताए और क्या बताए? मल्टी प्रोसेस। हाँ, अब मल्टी प्रोसेस में 2 बताए होंगे, पहला क्या हो गया? फिक्स्ड, और दूसरा क्या हो गया? वेरिएबल। यानी हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए, लेकिन थोड़ा सा हम लोग पहले चले गए। पहले का जरूरत भी था, तो हम लोग जानेंगे क्यों। एक टर्म होता है होल। होल समझते हैं? हम लोग हिंदी में कहते हैं छिद्र या छेद, लेकिन इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में भी होता है। कंप्यूटर के टर्म में आप इसको डिफाइन कर पाएंगे, ओएस के टर्म में नहीं। तो खैर इसके लिए हम लोग जानेंगे। तो खैर आपको हमने बताया कि जो मेमोरी होता है उसको कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं? 2। पहला क्या हो गया? कॉन्टिज्यूअस। दूसरा क्या हो गया? नॉन कॉन्टिज्यूअस। कॉन्टिज्यूअस 2 तरीके का होता है, सिंगल पार्टीशन, मल्टीपल पार्टीशन। मल्टीपल पार्टीशन में क्या होता है? फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड में क्या चलता है? इक्वल और अनइक्वल। आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं बेटा, हम लोग विंडोज यूज करते हैं, विंडोज पे चलता है मल्टीपल पार्टीशन सिस्टम पे, क्योंकि हम लोग सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव रखे हैं। हमारे यहाँ डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन होता है। बताए थे डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन यानी क्या करते हैं? हम लोग कॉम्प्रेस कर देते हैं फाइल्स को। तो खैर ये कहानी है, हम लोग जानेंगे। हाँ, सबके बारे में बताएंगे, एक एक करके बताएंगे सबके बारे में, घबराना नहीं। पहले आप एक काम करिए, इसको कॉपी पे बना लीजिए, फिर हम सबके बारे में बताएंगे। पूछो बाबू। हाँ, लिखना है। बोलो, पूछना था ना, पूछ लो मेरे से। कि भैंस कहाँ चराते थे? हाँ, ये तो एकदम स्वाभाविक जवाब दिया, खेत में। अब घर में तो नहीं चराएंगे।
हो गया। ये बहुत लोग रह रह के गायब हो जाते हैं, कहाँ चले गए हम समझ नहीं पा रहे हैं। अरे कई लोगों को तो हम भाई आज तक बस एक ही दो बार देखे हैं, उसको हम देख भी नहीं पा रहे हैं। बहुत लोग लड़कियों में ही है, लड़कों में देखते थे यहाँ पे 3-4 बच्चे आते थे, वो भी सब गायब है। एक तो बाबा आते थे एमसीए वाले, बड़े दाढ़ी वाले, अच्छा वो भी नहीं आते। एक तो भैया बीजेपी का नेता था हमारा, वो भी गायब है, वो वॉशरूम गया था फिर आया नहीं। जिंदा है ना, भूत पकड़ ले गया। देखो अपने में आनंद मत लिया करो, आनंद की चीजें हमें भी बताया करो। हो गया सबका, ये लिख लिए? अगर ये लिख लिए आप तो ये भी लिख लीजिए, इसको भी बनाइए कॉपी पे। ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी एलोकेशन OS कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। हाँ कहीं नोट में लिख लीजिए कोने में, ताकि आपको कभी पूछ देगा तो याद रहेगा। लिख लिए? हो गया सबका? चले वापस देखिए, अब हमारे पास पहला जो था वो था क्या, कॉन्टिज्यूअस एलोकेशंस, और दूसरा क्या था, नॉन कॉन्टिज्यूअस। हर एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हुए चलेंगे और डेफिनेशन भी लिखाएंगे। पहले आप मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। होता क्या है हमारे साथ, आपको पिछली क्लासेस में भी बताए थे कि बेटा हमारा जो मेमोरी होता है वो डॉट्स के फॉर्म में होता है, और हर डॉट का क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है। यानी बेटा ये तो तय है कि इसका एक अलग एड्रेस होगा। बताए थे एड्रेस दो तरीके का होता है, एक लॉजिकल, दूसरा फिजिकल। तो फिजिकल को लॉजिकल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, एमएमयू। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है, वो क्या है, एमएमयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो बेटा इसका जगह पे क्या होगा, एड्रेस हो जाएगा। दूसरा आपको क्या बताए थे कि इस लोकेशन की क्या होगी, कैपेसिटी होगी, यानी कितना मात्रा में यहाँ पर रखा जा सकता है, वो भी कौन बताएगा। तो इस एड्रेस, इस डॉट को पहले से क्या होगा, पता होगा। अब मान लीजिए कि हमारा न्यूमरस डॉट्स होंगे, यानी बहुत सारे डॉट्स होंगे। हाँ, अब बेटा मान लीजिए ये हो सकता है कि पहले वाले की कैपेसिटी थी, यानी इसकी कैपेसिटी थी 1 GB,
और यहाँ पर पहले से बचा है, यहाँ पहले से है 980 MB। C मतलब कैपेसिटी, H मतलब होल्डिंग, होल्डिंग समझते हो ना, उतना डेटा वहां है। अब मान लो यहाँ दूसरा है, खाली पड़ा है, और तीसरे डॉट की कैपेसिटी है 4 GB, होल्डिंग है इसका 3.9 GB। ठीक है, इसी बीच में बाबू एक दूसरा डॉट भी, इसकी कैपेसिटी है 1 GB, होल्डिंग भी है 1 GB। ठीक है, तो चलो ये तो समझ में आया कि मेमोरी का हर एक कोना क्या है, ऑक्यूपाइड है। यस और नो? तो जब बेटा मेमोरी का हर एक कोना ऑक्यूपाइड हो सीरियली, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन कॉन्टिग्यूअस। तो क्या कहते हैं? नॉन कॉन्टिग्यूअस। क्लियर है? अरे यस नो तो बोलो। नहीं क्लियर है? क्लियर है? अभी ये बच्ची बताई, आप लोग अगर इसके बात पे ध्यान दिए होते तो यस और नो में फर्क आ गया होता। गलत हम बताए हैं। हम क्या बोले कि अगर कॉन्टिन्यूअस लाइन से मेमोरी असाइन हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिग्यूअस। और लाइन से मेमोरी ना असाइन हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टिग्यूअस। और ये होता है। ठीक है, हम फिर से रिपीट करते हैं। इस बार इस कंडीशन को हटा दिया, मान लो यहाँ पे हटा दिया। अब हम लोग इस बार ऐसे रखते हैं कि ये 0.1 था, कैपेसिटी कितनी है? 1 GB, होल्डिंग कितना है? 980 MB। दूसरा है कैपेसिटी है 1 GB, होल्डिंग है ही नहीं। तीसरा है हमारे पास कैपेसिटी क्या है? 4 GB, होल्डिंग क्या है? 3.9 GB। तो अब ये बताओ जो यहाँ पर मेमोरी का बना है वो क्या है? कॉन्टिग्यूअस की नॉन कॉन्टिग्यूअस? नॉन कॉन्टिग्यूअस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी है लेकिन होल्डिंग क्या है? नहीं है। और बेटा मान लो यहाँ पे होल्डिंग हम दे दें, कुछ भी दे दें, 500 MB ही दे दें, तो अब क्या हुआ? मेमोरी असाइनमेंट क्या हुआ? लाइन से हुआ। तो जब मेमोरी असाइनमेंट लाइन से हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिग्यूअस। क्लियर है? एक बात गांठ बांध लीजिएगा कि ये हम और आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि हमारा कंप्यूटर में कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन है या नॉन कॉन्टिग्यूअस। लेकिन आपको आगे चलकर समझ में आएगा कि भैया हमारे हार्ड डिस्क में जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो हमेशा नॉन कॉन्टिग्यूअस होता है। हमेशा से नॉन कॉन्टिग्यूअस ही होता है। क्यों होता है? कैसे ठीक कर सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मदद करेगा वो हम लोग जानेंगे। नहीं समझ में आया? तो अगर लाइन से असाइनमेंट हो तो उसको क्या बोलोगे? और अगर लाइन से ना हो तो नॉन कॉन्टिग्यूअस। तो पहले इन दोनों के बारे में लिखोगे, हेडिंग डालो। हाँ भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी देखो दो चीज बताए थे, फिक्स्ड साइज पार्टीशन और वेरिएबल साइज। तो इससे भाई एकदम क्लियर कट मानना है कि कभी भी फिक्स्ड नहीं होता, वेरिएबल होगा। अगर फिक्स्ड करना होगा तो क्या करेंगे? तो कहानी एक लंबी है, हम लोग आगे चलेंगे। तो यहां तक आते आते वो सब क्लियर हो जाए। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। लिखेंगे assigning the assigning the continuous blocks of memory, assigning the continuous blocks of memory to the process is called
is called contiguous memory location. Is called contiguous memory location. नेक्स्ट लिखेंगे नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन. नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस, ये एलोकेशंस दोनों सेम है. एलोकेशन का मतलब क्या हुआ बेटा, जब ऑपरेटिंग सिस्टम देगा. लोकेशन का मतलब क्या हो गया, कोई एक सेंटर. तो बात बराबर ही है. आप लोकेशन लिखो या एलोकेशन, बात बराबर है, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड. क्या लिखा नेक्स्ट, नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन या लोकेशन, जो भी लिखो सही है. लिखोगे इसमें the program is divided into sizes and loaded at different locations of the memory. And loaded at the different locations of the memory. And loaded at the different locations of the memory. And loaded at the different locations of the memory. And loaded at the different locations of the memory. लिख दिए? अरे यस नो तो बोलिए. कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं. आगे चलते हैं. देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉन्टिग्यूअस में दो पार्ट है. पहला क्या हो गया, सिंगल पार्टीशन. दूसरा क्या हो गया, मल्टीपल पार्टीशन. तो देखिएगा, याद रखेंगे, हाँ अब हम लोग सिंगल पार्टीशन समझते हैं. सिंगल पार्टीशन क्या कहता है, तो मान लेते हैं ये हार्ड डिस्क है. हार्ड डिस्क जो होता है वो नॉन पार्टीशनड होता है. नॉन पार्टीशन समझते हैं, मतलब एक मैग्नेट का ट्रे होता है जो हमको मिल जाता है. और अगर आप एसएसडी खरीदते हैं तो वो क्या होता है, सर्किट्स का डब्बा होता है जो हमको दे दिया जाता है, बॉक्स ऑफ सर्किट होता है. उसको हम अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव के अकॉर्डिंग बांट देते हैं. तो अगर एक हार्ड डिस्क में दो पार्ट कर दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल पार्टीशन सिस्टम. अब बेटा यहाँ कंडीशन क्या होता है, कंडीशन ये होता है कि जो इसका ऊपरी हिस्सा होगा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, और नीचे वाला हिस्सा जो होगा इसमें बाकी के प्रोसेस को यूजर स्टोर करेगा. क्लियर है? एक गलती हो गई मेरे से, हमको गलती मेरे से ही हो गई ना, कि यहां पर ओएस जो होता है वो नीचे होता है और ऊपर होता है प्रोसेस, और बीच में जो डिवीजन होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक टर्म जिसको बोलते हैं रजिस्टर. ये गलती हो गई थी मेरे से. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सिंगल पार्टीशन को दो भागों में डिवाइड करते हैं. जो आपको हम बताए ना इससे पहले जो डायग्राम बताए थे, इससे पहले जो आपको हम डायग्राम बताए थे वो हमसे बन गया था हार्ड डिस्क के लिए. जो एक सिंगल हार्ड डिस्क फ्रेश होता है उसका बन गया था, वो पार्टीशन नहीं था, नॉन पार्टीशन हार्ड डिस्क था. तो मेरे से यही गलती हो गई. तो खैर सिंगल पार्टीशन में क्या होता है, दो पार्ट होता है. पहला पार्ट किसके लिए रखते हैं, प्रोसेस, और नीचे वाला पार्ट किसके लिए रखते हैं, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम. अब इन दोनों को डिवाइड करने के लिए बीच में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रजिस्टर. अब रजिस्टर इस बात का ध्यान रखता है कि ओएस का जो डेटा है वो फ्लो करके कहाँ नहीं जाएगा, प्रोसेस में, और प्रोसेस का डेटा कहाँ नहीं आएगा, ओएस में. यानी कह सकते हैं कि प्रोसेस और ओएस के बीच में ये कैसे काम करता है, बैरियर के तौर पे काम करता है. बैरियर समझते हैं ना, यानी बीच में ऑब्स्ट्रक्शन, व्यवधान लाता है. अब एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, जैसे आप लोग अगर अपने कंप्यूटर को यूज किए होंगे तो
तो आपको समझ में आया होगा कि हमारा हार्ड डिस्क जो होता है उसको आप डिवाइड कर देते हैं सी ड्राइव में, करते हैं, और बाकी क्या होता है डी ड्राइव। तो सी ड्राइव का एक कैपेसिटी दिखाता है कि 1 GB का है, 4 GB का है, 10 GB का है, या डी ड्राइव जो होता है वो भी कैपेसिटी दिखाता है 4 GB, 10 GB, 20 GB, देखे हो कभी? तो अगर आप सी ड्राइव के अंदर कोई फाइल स्टोर करने की कोशिश करोगे ना तो आपसे परमिशन मांगेगा कि आप परमिशन दीजिए कि हम इसमें फाइल सेव कर सकें। गौर किए हो कभी? हाँ, तो वो क्या होता है, वो आपके सिस्टम का रिजर्व्ड पार्ट होता है। सिस्टम में क्या होता है, रिजर्व्ड पार्ट। तो उसी रिजर्व्ड पार्ट को कौन हाईलाइट करता है, तो उसी रिजर्व्ड पार्ट को हाईलाइट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, रजिस्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, रजिस्टर का। अब एक क्वेश्चन बनता है कि रजिस्टर कितने टाइप का होता है और रजिस्टर का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें भी रजिस्टर कई टाइप का आता है और कौन कौन से टाइप का होता है ये हमको जानना है, तो हम लोग उस पर बाद में आएंगे, पहले इसके बारे में ये 2 पॉइंट बना लेते हैं। पहला पॉइंट आप लिखिएगा, सिंगल पार्टीशन सिस्टम। सिंगल पार्टीशन सिस्टम, सिंगल पार्टीशन सिस्टम। लिखेंगे सिंगल पार्टीशन सिस्टम में आप लिखोगे इन दिस approach the operating system, माफी चाहते हैं, in this approach the operating system divides the hard disk into two parts where the lower part of the memory is used for the operating system, whereas the upper part is used for the processes, ठीक है। अब आपको हम क्या बताएं, यहाँ पे इन दोनों के बीच में पार्टीशन के लिए किसका यूज करते हैं, रजिस्टर। अब कौन कौन सा रजिस्टर यूज होता है, तो 2 तरीके का रजिस्टर यूज होता है, 2 तरीके का रजिस्टर यूज होता है। पहला रजिस्टर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रीलोकेशन रजिस्टर। पहला जो हमारे लिए यूज होता है वो कौन सा है, रीलोकेशन रजिस्टर। और दूसरा जो हम यूज करते हैं, अभी आपको सी ड्राइव का एग्जांपल देते हुए बताएं, जो बताता है कि एक्सेस डिनाइड, यानी वो लिमिट सेट करके रखता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट रजिस्टर। तो 2 तरीके का रजिस्टर यूज होता है। रिपीट अगेन, पहला वाला कौन सा हो गया, रीलोकेशन, और दूसरा वाला हमारे पास कौन सा हो गया, लिमिट। लिमिट क्या करता है, तो वो सेट करके रखेगा कि भैया सी ड्राइव कितने जीबी का है, 10 GB का। अभी नहीं कि कोई दबा के उसको 9 GB कर दे, 8 GB कर दे, 7 GB कर दे, या सी या डी मर्ज कर दे, वो काम नहीं हो सकता। उसको इंश्योर कौन करता है, लिमिट रजिस्टर। रीलोकेशन रजिस्टर का काम क्या होता है, तो इसको धैर्य बनाइए, आगे पढ़ाएंगे तो ये भी क्लियर करते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा। अच्छा, एक बात और बता दें, इसी पूरे प्रोसेस को, ये रजिस्टर जो है ये कितने तरीके का यूज होता है, 2 तरीके का। पहला क्या हो गया, रीलोकेशन, और दूसरा क्या हो गया, लिमिट। इन्हीं दोनों के काम करने के तरीके को हम लोग कहते हैं
इन्हीं दोनों रजिस्टर के काम करने के तरीके को हम लोग बोलते हैं रीलोकेशन रजिस्टर स्कीम। रीलोकेशन रजिस्टर स्कीम, रीलोकेशन रजिस्टर स्कीम। तो आपसे पूछेंगे कि क्या होता है, सुन लो मेरी बात, लिखवाएंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि रीलोकेशन रजिस्टर स्कीम क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि ये दो रजिस्टर को मिलाकर बना है। पहला रजिस्टर कौन सा है, रीलोकेशन, और दूसरा कौन सा है, लिमिट। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो लिमिट का इस्तेमाल करते हैं बाउंड्री सेट करने के लिए, और रीलोकेशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं तो बता देते हैं। रीलोकेशन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि कोई भी फाइल एक फिक्स्ड एरिया में अगर रखा है तो वो उससे बाहर नहीं निकल सकता। यानी जैसे सी ड्राइव में अगर कोई फाइल है तो आप उसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट नहीं कर सकते, या फिर कहीं और का फाइल है तो आप उसको सी ड्राइव में नहीं ला सकते। क्यों, क्योंकि सी ड्राइव जो है कंप्यूटर का वो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है किसके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो ये यही कहता है कि भैया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहेगा, अलग रहेगा, और बाकी के प्रोसेसेस वाले फाइल जो होंगे वो क्या होंगे, अलग। नहीं समझ में आ रहा है, अरे इसमें तो बोलिए, क्लियर है सबका। तो इसी का पॉइंट बनाना है। तो हम लोग कहां तक लिखे थे बताइए जरा। The upper part is used for the processes whereas the lower part is used for the operating system। यहां तक आप लिख लिए थे, आगे लिखेंगे relocation register scheme। relocation register scheme, relocation register scheme, रजिस्टर स्कीम लिखा है बोर्ड पे देखिए, relocation register scheme ensures that the operating system does not mix with other processes, does not mix मतलब मिल जाए with other processes। ठीक है, कई जगहों पर रीलोकेशन रजिस्टर को हम लोग डायनामिक एलोकेशन स्कीम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो आप चाहें तो एक चीज वहां लिख सकते हैं अगर चाहें तो, या छोड़ दो मत लिखो, बाद में लिखना। एक नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में लिखो, कहता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। पहला रीलोकेशन रजिस्टर, और दूसरा होगा लिमिट रजिस्टर। क्लियर है, कोई डाउट है यहां तक, अरे यस नो तो बोलो। हाँ, ये कैसे पता चलेगा, ये कोई पूछ नहीं रहा था कि कौन सा अपर होता है कौन सा लोअर। तो ये डिसाइड करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बाबू खरीदते हैं ना, तो वो हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। और ये हम आपको अपर और लोअर बता रहे हैं। जैसे आप किसी दूसरे में बात करें तो हो सकता है iOS में लेफ्ट और राइट हो, डॉस में तो नहीं चलेगा ये, लेकिन हो सकता है कि iOS में क्या हो, लेफ्ट और राइट। तो हम लोग को फिलहाल यही मानना होता है कि दो बाउंड्रीज होंगे, दो पार्ट्स होंगे, दोनों के बीच एक बाउंड्री कॉमन होगा। वो बाउंड्री क्या है, रजिस्टर। पार्टीशन कौन डिसाइड करता है, तो ये फैक्ट है कि पार्टीशन डिसाइड करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है, उसमें हमारा और आपका कोई योगदान नहीं। कुछ कह रहे हैं आप लोग, हाँ बिल्कुल करेगा। एक बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन है कि सर बिना पार्टीशन के क्या हमारा कंप्यूटर काम करेगा कि नहीं। तो आप बाबू पूरे के पूरे हार्ड डिस्क को सी ड्राइव रख सकते हैं, लेकिन आपको दिक्कत आएगी फाइल सेव करने में।
तो उस केस में भी आप एक और काम कर सकते हैं कि पूरे के पूरे उसको कंप्यूटर को आप सी ड्राइव रख दीजिए और उसके बाद आप एक अलग से हार्ड डिस्क लगा लीजिए, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, या अलग से पेन ड्राइव लगा दीजिए। तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज, और बाकी क्या हो जाएगा, सी ड्राइव हो जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना होता है कि सी ड्राइव का साइज बहुत हाई नहीं रखना होता। सी ड्राइव कभी खाली नहीं हो सकता। उस सी ड्राइव को खाली करने के लिए हमें फॉर्मेट करना होता है। अभी भी वही हम बताने की कोशिश कर रहे थे, जिस बच्चे का सवाल था, तो कि सी ड्राइव जो होता है, जैसे हमारे लिए हृदय है, हार्ट, ठीक उसी तरीके से सी ड्राइव क्या है, हार्ट है सिस्टम का। आप पहले देखिए कि आपके कंप्यूटर में एक यूजर जैसे हैं, हम हैं या आप हैं, तो आप लोग अपने यूज के अकॉर्डिंग ये देखो कि हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, तो आपको एक अमूमन आइडिया मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आप स्पेस छोड़ सकते हो। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आप जो अपने कंप्यूटर है, मान लो आपके कंप्यूटर का 5 GB का हार्ड डिस्क है, जो 5 GB होता नहीं, इनफैक्ट हम लॉजिकली मान ले तो 500 GB का हार्ड डिस्क है, तो ये कहा जाता है कि आपके हार्ड डिस्क का 20% जो है वो सी ड्राइव होना चाहिए, 20% सी ड्राइव होना चाहिए, 20% सी ड्राइव होना चाहिए। यानी 500 का 20% कितना हो गया, अराउंड 100 GB। तो 100 GB आपका क्या होना चाहिए, सी ड्राइव। और इससे फायदा क्या होगा बेटा, कि अगर हम 100 GB हार्ड डिस्क रखे हैं ना, माफी चाहते हैं, सी ड्राइव रखे हैं ना, तो वहां पर कंप्यूटर को हैंग करने का कोई समस्या नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास एनफ स्पेस है अपने सॉफ्टवेयर्स को एडजस्ट करने के लिए, एकोमोडेट करने के लिए। वो भी एडजस्ट करता है अपने आप को, कैसे बताएंगे अभी। दूसरी बात ये है कि हम लोग सी ड्राइव में सॉफ्टवेयर्स के अलावा कुछ भी नहीं रख सकते, फाइल्स नहीं रखते, ये तो वो बार बार आपसे एक्सेस मांगेगा, परमिशन मांगेगा। कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है, तो आप कंप्यूटर को फॉर्मेट करते वक्त ये भी कर सकते हैं कि सी ड्राइव को छोड़कर बाकी सब हिस्सा फॉर्मेट कर दीजिए। तो इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आपको अलग से फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ये भी कर सकते हैं कि भैया हम अपना डी ड्राइव बचा लें, बाकी का सी और एफ मेरे पास है, हम उसको क्या करें, उड़ा दें। तो जो यूजर्स होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग करते भी हैं ये काम, लेकिन हमसे पूछेंगे कि सर सही तरीका क्या है फॉर्मेट करने का। तो मान लीजिए किसी के हाथ में यहां से यहां तक कैंसर हो गया हो, तो यहां से काटना ठीक होगा कि यहां से काटना ठीक होगा, ऊपर से, शोल्डर से। तो ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर में भी होता है। अगर मान लीजिए ये पूरा का पूरा फीस्ट मेरा, ये हाँ पाम मेरा अगर हार्ड डिस्क है और हम इसको 3 टुकड़ों में बांट के रखे हैं, ऊपर का 2 टुकड़ा फॉर्मेट किए, ये फॉर्मेट नहीं किए, तो वायरस यहां से यहां ट्रांसफर हो चुका होगा, ये फैक्ट है, वो बाकी के ड्राइव में चला गया होगा। तो जब भी फॉर्मेट करो, पूरे के पूरे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करो, तो उससे वायरस क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। एक बात आपको हम ये भी बता दें कि सब कुछ फॉर्मेट करने के बाद भी वो डेटा कहीं उड़ता नहीं, डिलीट नहीं होता, आप ही के हार्ड डिस्क के एक कोने में सेव होता है। तो हमारे पास बहुत सारे रिकवरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अगर उस रिकवरी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया जाए आपके कंप्यूटर में, तो जो डिलीटेड फाइल है वो भी वापस क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। जानते हैं इस चीज को आप लोग? हाँ हाँ, पूरा आ जाएगा। अब इसमें होगा क्या, आपको हम बताते हैं, जरा 2 मिनट हम इससे बाहर चलेंगे। अब मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर, हाँ मान लीजिए ये हमारा हार्ड डिस्क है। अब हार्ड डिस्क पूरा खाली होगा या पेन ड्राइव भी पूरा खाली होगा, तो आप इस पर राइट क्लिक करके देखेंगे ना, तो अगर ये 5 GB का है तो दिखाएगा अवेलेबल स्पेस 4.90 GB, तो बाकी कहाँ चला गया। तो आपको और हमको बताया जाता है कि सिस्टम फाइल है, सिस्टम फाइल नहीं होता, जो डिलीटेड डेटा होता है वो यहीं पे कंप्रेस होकर बाकी में पड़ा होता है। आप हाँ, ये एकदम फैक्ट है। तो अभी आपको हम पढ़ा रहे थे मेमोरी एलोकेशन। अभी हम लोग यहाँ मान लीजिए एक एग्जांपल, भगवान ना ऐसा करे, ये क्लासरूम है, आप लोग बैठे हैं, फैल कर बैठे हैं, बिल्डिंग गिर जाए हम मर जाएंगे, लाश हो जाएंगे। तो लाश को एडजस्ट करने के लिए इतना स्पेस नहीं चाहिए,
हम एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख सकते हैं। तो डेटा भी वैसा ही होता है, जब वो हार्ड डिस्क में होता है तो उसको एनफ स्पेस मिलता है, या तो फिक्स साइज के आधार पे या तो वेरिएबल साइज के आधार पे। लेकिन बाद में जब उसको डिलीट कर देते हैं या हम ये घोषित कर देते हैं कि वो बेकार है, तो सारा का सारा डेटा क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, और वो कंप्रेस होने के बाद वहां पर सेव हो जाता है। ये आपको हम कह सकते हैं कि अगर आप रिकवर करेंगे तो 100% रिकवरी संभव नहीं, लेकिन फिर भी 80% डेटा रिकवर हो जाता है वहां से। इसीलिए कभी देखिएगा किसी के अगर ईडी का छापा पड़ेगा, सीबीआई का छापा पड़ेगा, तो सबसे पहला काम पूछता है कंप्यूटर है आपके यहाँ, आपका हार्ड डिस्क खोल लेगा, आपका लैपटॉप रख लेगा, भले आप उसको कितना हो कहिए क्या हम तो फॉर्मेट कर दिए, बोले कोई दिक्कत नहीं, अपना एक इंजीनियर बुलाएगा, सॉफ्टवेयर डालेगा, सारा फाइल रिकवर हो जाएगा। इसीलिए अगर आप सोचते हैं कि हार्ड डिस्क से रिकवर हो गया, डिलीट हो गया, कभी नहीं होता, फॉर्मेट हो गया, कभी नहीं होता। डेटा हमारा प्राइवेट नहीं है, इतना आपको मानना पड़ेगा, हम पहले ही बताए हैं। इसीलिए कोई भी डेटा, कोई भी फोटो खींचने से पहले, सेव करने से पहले, डिलीट करने से पहले बहुत ध्यान देना चाहिए। आप जिस उम्र में है वहां पे भेजने में और पाने में संकोच नहीं रखते, तो अपना डेटा सोच समझ के भेजिए, अपना डेटा सोच समझ के लाइए। गाली देना है बैठा कर गाली दो, मार दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर फोन पे गाली लिख दिए और डिलीट फॉर एवरीवन भी कर दिए, तो आज चाहे 10 साल बाद चाहे तुमको पकड़वा देगा सामने वाला। कॉल भी ट्रैप होता है। हाँ, सुन सकते हैं। हर एक कॉल का जो है रिकॉर्ड मेंटेन होता है। और हम आपको बता दें व्हाट्सएप कॉल का, खासकर व्हाट्सएप वीडियो कॉल का भी डेटा होता है, ठीक है। और आपको ये भी बता दें, पहले बताए हैं इस क्लास में कि फोन टैप करना होता था आज से 2-3 साल पहले, यानी मोदी जी का जब दूसरा टेन्योर चलता था तो गृह मंत्रालय परमिशन देती थी कि फोन टैप कर लीजिए। अब एसपी यहाँ का परमिशन देता है, तो हमारा पकड़ है एसपी साहब के, बोलेंगे फलाने काम को टैप करना है फोन, टैप क्या करिएगा, घरे सुतिए, पूरा फोन रिकॉर्ड सुनिएगा, चोंगा घुसा देगा, सुनते रहो तुम बैठ के। तो नेटवर्किंग कभी सेफ नहीं था। हर समझदार आदमी अपने डेटा को बचा के रखता है, या जो रखना चाहता है, प्राइवेट रखना चाहता है, वो सब कुछ रिवील नहीं करता। बनाया इसीलिए क्या, ताकि फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करे। लेकिन हम लोग क्या किए कि उस कम्युनिकेशन में एक नेगेटिविटी जोड़ दिए, उसका इस्तेमाल करने लगे गलत काम के लिए, जिससे कि हमें बचना चाहिए। आप जिस भी कंपनी का यूज करते हैं फोन, उसके पास वो डेटा होता है। हम तुम्हें एक एग्जांपल दे रहे हैं, आज क्या करना, जियो कस्टमर केयर में जाना और बोलना कि भैया इस नंबर पे कॉल किए थे, या ये नंबर मेरा है, उसका हमको कॉल डिटेल्स निकलवाना है। तो बोलेगा हमारे हाथ में नहीं है। तो पूछो किसके हाथ में है, तो बोलेगा आप पहले एफआईआर लिखवाइए, तब आपको हम देंगे। तो एफआईआर लिखवा के ले जाओगे ना, तुमको सारा डिटेल सुनवा देगा। इसीलिए हर बड़ा आदमी जो होता है वो अपना फोन नहीं रखता है। कभी देखोगे किसी के यहाँ छापा पड़ेगा तो उसके, हाँ, तो हमेशा कहते हैं कि पैसा है तो कितना हो बड़ा अपराध हो वो छिप जाएगा। अरे इसी शहर में हमको याद है कि घर से मिला था 300 करोड़ रुपया, नाम नहीं लेंगे, बहुत बड़े नेता है यहाँ के, 300 करोड़ रुपया मिला था। और भाई साहब एक दिन खाली पेपर में आया था कि 300 करोड़ रुपया फलाने आदमी के यहाँ घर मिला, और नहीं, और अगले दिन जो है, वो पेपर से गायब हो गया। आज तक कोई उसका नामो निशान नहीं है कि केस चल रहा है कि नहीं चल रहा। ईडी छापा मारी थी रांची में, ही रांची की बात, हाँ पिछले साल 2024 में। तो आपके पास पैसा है तो आप हर चीज से बच सकते हैं। और हर समझदार आदमी जो होगा, हर बड़ा नेता होता है, वो देखना अपना फोन नहीं रखता है, वो किसी के फोन से बात करेगा। या हर समझदार आदमी जो होगा अगर पर्सनल फोन यूज करता होगा तो वो अपने नाम पे सिम नहीं लेगा, अपने काम वाले के नाम पे, ड्राइवर के नाम पे, किसी और के नाम पे, घर के बाहर भिखारी बैठा उसके नाम पे सिम ले लिया है। बहुत बड़े हाँ, हंसने की बात नहीं है, हम भी हैं उसमें। हाँ बिल्कुल, अगर आपके पीछे कोई भी पड़ जाएगा
तो आपको पकड़ लेगा। हम लोग इतने बड़े बेवकूफ हैं, कभी होली का सेल आएगा, ना चाहते हुए भी सामान खरीद लेंगे। तो हम लोग क्या हो रहा है, डेटा का इस्तेमाल करके हम लोग को सामान बेच देते हैं। तो खैर वो अलग कहानी है, हम वापस आते हैं। यहाँ क्या बता रहे थे, हाँ मान लो 4.90 GB है, तो हमको क्या लगता है कि बाकी का जो भैया वो 0.10 GB बचा, वो कहाँ चला गया। तो हम लोग बोलते हैं कि भैया सिस्टम फाइल है। सिस्टम फाइल नहीं है, डिलीटेड फाइल क्या होता है, उसमें सेव होता है, उसमें भी होता है। तो अब उसमें हमारे पास जो डेटा होता है वो क्या कर सकते हैं। तो आज क्या करिएगा, अगर आपके पास पेन ड्राइव होगा तो आप कंट्रोल पैनल में जाइएगा, पेन ड्राइव लगा दीजिए, अपने कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल में जाइए। कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद वहां पे फाइल एंड फोल्डर्स का एक ऑप्शन आता है, तो फाइल एंड फोल्डर पे क्लिक करिएगा, तो एक छोटा सा मेन्यू खुल जाएगा आपके सामने। और जैसे ही वो मेन्यू खुलेगा ना, वहां पर आपको क्लिक करना है, वहां पे एक ऑप्शन दिखेगा सिस्टम फाइल वाला, सिस्टम फाइल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक बॉक्स होगा, क्लिक कर दो, चेक हो जाएगा, मतलब वो टिक हो जाएगा। ओके पे क्लिक कर देना। जैसे ही बाबू ओके पे क्लिक करोगे ना, आपके कंप्यूटर का जितना भी सिस्टम फाइल होगा और जो आपके कंप्यूटर में लगा हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, उसका सिस्टम फाइल होगा, वो सब आपको स्क्रीन पे दिखने लगेगा। और उसको आप राइट क्लिक करके डिलीट करने की कोशिश करोगे ना, तो डिलीट ही नहीं होगा, डिलीट होगा वापस आ जाएगा, डिलीट होगा वापस आ जाएगा। तो हमको और आपको लगता है कि वायरस आ गया। आज से 2-3 साल पहले तक ये होता था। कैस्पर स्काई जो यूज करते थे हम लोग, या मैकएफे यूज करते थे, एंटीवायरस है, आप जानते हैं ना। तो इन दोनों को जब यूज करके हम लोग चलाते थे, रन करते थे, तो सिस्टम फाइल ऑन कर देता था। तो सिस्टम फाइल वो ऑन करके दिखाए तो हम लोग को लगता था कि वायरस आ गया, सब डिलीटेड फाइल था दिखा रहा है, लेकिन नहीं, वो आगाह करता था कि अच्छा देखो तुम्हारा फाइल यहाँ छिपा है। तो हम लोग फिर से उसको फॉर्मेट करवाते थे। ना समझ थे, आप लोग से भी कम उम्र के थे, हम लोग को लगता था कि वायरस आ गया फॉर्मेट कराओ। लेकिन जब धीरे धीरे पढ़े उसके बारे में तो समझ में आया कि तो हमारा ही फाइल दे रहा है हमको। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक खासियत होती है कि आपके फाइल को वो क्या करेगा, आप ही को रिटर्न कर देगा। इसीलिए हर हार्ड डिस्क, हर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होता है, वो कुछ स्पेस अपने पास सेव कर कर रखता है। क्लियर है। यही कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है किसके अंदर, तो सिंगल पार्टीशन और मल्टीपल पार्टीशन सिस्टम के अंदर। तो एक नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मल्टीपल पार्टीशन, मल्टीपल पार्टीशन, मल्टीपल पार्टीशन। इस मल्टीपल पार्टीशन को हम लोग इस मल्टीपल पार्टीशन को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है।